हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम क्लासेस। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अब स्केलेटल सिस्टम में हमने सारी की सारी नंबर ऑफ बोन्स थी वो सब कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अपेंडिकुलर बोन्स और वो सारी, ये है 5th क्लास और लास्ट क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे और ये कंप्लीट करेंगे ये वाला टॉपिक, जो कि सबसे लास्ट टॉपिक है, वो है जॉइंट्स। देखो, जॉइंट्स के लिए मैंने ये सारा ऐसे कैसे रखा है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एज इट इज़ मैं मेंशन करूँगी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये जॉइंट होता है। आप भी अगर आपने डायग्राम बनाया है तो वहीं पे मेंशन कर लीजिएगा कि ये वाला जॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं जॉइंट। सबसे पहले ये जो जॉइंट होते हैं ये कितने टाइप के होते हैं हम पढ़ेंगे। वैसे तो 3 टाइप के होते हैं, बट हमारे लिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट से देखा जाए तो सिर्फ 2 टाइप के जॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं या तो वो मूव कर रहे होते हैं या इमूवेबल होते हैं। कुछ जॉइंट्स होते हैं जो सेमी मूवेबल भी होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम इस तरीके से करते हैं तो हमारी जो बैकबोन होती है उसकी बोन्स क्या होती हैं, हल्की से ऐसे होती हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, बट हल्की सी थोड़ी सी मूव करती है। और वो क्या होता है, वो होता है सेमी, यानी बहुत ज़्यादा मूव ना करने वाली, ना तो बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। ठीक है, तो उसको हम बेसिकली नहीं देखेंगे। हम यहाँ पे जॉइंट्स देखेंगे, वो 2 टाइप के देखेंगे। ठीक है, एक तो होते हैं मूवेबल जॉइंट्स, मूवेबल जॉइंट्स। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाला जो वर्टिब्रल कॉलम का जो जॉइंट है वो कैसा है, वो वहाँ पे भी तो मूवमेंट होता है। वो वाला होता है सेमी मूवेबल। सेमी मूवेबल मतलब ये बहुत ज़्यादा मूव भी नहीं करता और बहुत कम भी मूव नहीं करता। ठीक है, उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जिस भी बच्चे को ये वाली पार्ट में कन्फ्यूजन आ रही है उसलिए बताया। तो हम पढ़ेंगे एक तो जो कंप्लीटली क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। सपोज हमारा हाथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये होते हैं मूवेबल। और एक होते हैं इमूवेबल। इमूवेबल, तो जो इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो जैसे कि हमारी खोपड़ी, क्या ये यहाँ पे हमने बोला था ये 8 बोन होती हैं, क्या ये मूव कर सकती हैं, थोड़ा सा भी मूव कर सकती हैं? नहीं। और ऐसे जॉइंट्स को जो कंप्लीटली इमूवेबल हैं उनको हम क्या बोलते हैं कि ये कैसे जॉइंट्स होते हैं, सूचर जॉइंट्स। ठीक है, तो सूचर जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, तो ये होते हैं हमारी खोपड़ी यानी हमारी स्कल में। और ये कैसे होते हैं, ये कंप्लीटली इमूवेबल होते हैं। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं वो कैसे हैं, हम देख रहे हैं मूवेबल जॉइंट्स। और इन मूवेबल जॉइंट्स में हमें 6 जॉइंट्स पढ़ने हैं इम्पॉर्टेंटली, और कहाँ पे होते हैं वो वाला भी देखना है। ठीक है, तो जो अभी ये वाला पार्ट है, ये सारे के सारे जो अभी पढ़ेंगे, अगर आप लिस्ट वैसे लिख रहे हो कि कौन कौन से मूवेबल होते हैं तो ऐसे लिख लो। सबसे पहला जो जॉइंट होता है वो होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट सब पे लगा लेना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है वो देखेंगे। दूसरा होता है हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। तीसरा होता है वो होता है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट। और ग्लाइडिंग जॉइंट को ही अदरवाइज बोल देते हैं कि ये कैसा होता है, प्लेन जॉइंट। ठीक है, और ग्लाइडिंग के बाद यहाँ पे लिख रही हूँ ये मूवेबल वाला पार्ट है, और वो एक तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये 4th। ठीक है, तो 4th ग्लाइडिंग। और अगला कौन सा होता है, एक होता है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। एक होता है कॉन्डिलॉइड, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। और लास्ट 5th 6th होता है पीवोट जॉइंट। तो जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं पीवोट, PIVOT,
पिवोट जॉइंट। तो जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं और ये वाले होते हैं, ठीक है। और इमूवेबल होते हैं उसमें हम एक ही पढ़ते हैं, दैट इज सूचर जॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे ये अगर सबने नोट कर लिया हो तो ये, क्योंकि मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है, तो यहाँ पे जो भी हमारा मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो हम कहाँ पे देखते हैं, हाथ में सिर्फ एक जॉइंट को छोड़ के। अब आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जो जहाँ पे हाथ में जिस तरीके का बॉन्ड हो जॉइंट होगा, सेम उसी जगह पे पैर में वो वाला जॉइंट होगा। क्योंकि हमने देखा था कि ये टाइप ऑफ बोन्स भी और ऑलमोस्ट नंबर ऑफ बोन्स भी क्या होती हैं, हाथ में और पैर में सिमिलर होती हैं। तो ऑब्वियसली उसके जॉइंट्स भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक जॉइंट है, तो इसी जगह पे पैर में भी सेम जॉइंट होता है। अगर मैं यहाँ पे कोई जॉइंट बता रही हूँ तो इसी जगह पे पैर में भी क्या होता है, एक जॉइंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला जॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, हमने क्या लिखा था, बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे। इस जॉइंट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो शोल्डर बोन होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं, क्लैविकल और स्कैपुला, कॉलर बोन और शोल्डर प्लेट। ये कॉलर बोन है, सपोज मान लो ये कॉलर बोन है और पीछे ये प्लेट लगी है। इसके बीच में क्या होगी, ये जगह खाली होगी और यहाँ पे ये क्या है, ये एक बॉल के जैसे काम कर रहा है। तो ये बॉल इस सॉकेट के अंदर फिट हो जाती है और ये हो गया हमारा हाथ, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है, बॉल एंड सॉकेट। अब सबसे पहले जो बॉल एंड सॉकेट का जो जॉइंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये है हमारा शोल्डर। ये क्या है, ऐसे ही कर देती हूँ पूरा ही, ये है शोल्डर। शोल्डर में क्या होता है, तो शोल्डर में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ पे लिख देती हूँ शोल्डर का में जो जॉइंट होता है, यहाँ पे लिख देती हूँ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कहाँ पे होता है, शोल्डर में। अगर हाथ में शोल्डर में है तो वैसे ही पैर में सेम जॉइंट कहाँ पे होगा, तो लेग में। तो देखो ये वाला भी कैसा है, बॉल के जैसे, और ये कहाँ पे, हमारी पेल्विक ग्रिडल के अंदर ऐसे फिट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये कहाँ पे होता है, ये हिप रीजन में। कौन सा, बॉल एंड सॉकेट। तो सबसे पहला। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, देखो डिग्री पढ़ते हैं वो सिर्फ हम 2 जॉइंट्स की पढ़ते हैं। तो अगर हाथ को आप मूव करवाओगे तो कैसे मूव कर सकता है, ऐसे 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 हर जगह पे। यानी ये वाला जो जॉइंट होता है ये कितना मूव कर सकता है, 360। देखो पैर में भी 360 मूव कर सकता है। आपने जिम्नास्ट सबको देखा होगा जो योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे पैर को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। सेम चीज़ जो बिल्कुल, क्योंकि जॉइंट बिल्कुल ऐसा का ऐसा है, यानी ये कैसा मूव कर सकता है, 360 डिग्री मूव कर सकता है, ठीक है। तो बॉल एंड सॉकेट एक ऐसा जॉइंट है जो 360 डिग्री मूव कर सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट, तो यहाँ पे सबसे पहले कौन सा होता है, बॉल एंड सॉकेट। दूसरा जो जॉइंट होता है वो कहाँ पे होएगा, यहाँ। इसके बाद कहाँ पे आएगा, ये वाला। तो इस जॉइंट को हम नाम देते हैं हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट। तो ये जो हिंज जॉइंट होता है ये कहाँ पे होता है, हमारी कोहनी में। अगर यहाँ पे कोहनी है तो नीचे घुटने पे भी क्या होगा, सेम जॉइंट, ठीक है। तो ये कहाँ पे रहेगा, तो ये यहाँ पे, इसमें, ये वाले पार्ट में, ठीक है। तो ये वाले पार्ट में कौन सा होगा, यहाँ पे, इस वाले पार्ट में ये वाला। इसमें हिंज जॉइंट कहाँ पे रहेगा, हमारी एल्बो यानी कोहनी, और कहाँ पे रहेगा, और हमारे रहेगा नीस में, नीस यानी घुटनों में, ठीक है। ये हिंज जॉइंट है। अब इसमें देखो आप, क्या इस हाथ को ऐसे मूव कर सकते हो, नहीं,
ऐसे मूव कर सकते हो नहीं, बट ऐसे मूव कर सकते हो। अब ये बताओ कि ये डिग्री कितनी है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर लाइन बना देता है, तो यानी इसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 180। सिर्फ यही दो ऐसे जॉइंट्स होते हैं जिसकी डिग्री हमने डिफाइन कर रखी। तो डिग्री हम किसकी पढ़ेंगे, सिर्फ बॉल एंड सॉकेट और हिंज। अब हिंज का मतलब क्या होता है, आप ये ध्यान रख सकते हो कि जो घरों में दरवाजे होते हैं तो उसके कुंदे होते हैं ना, दरवाजा, सपोज ये दरवाजा है तो ये यहाँ से क्या हो रखा है, एक कुंदे से पकड़ रखा है इसने, और ये कुंदे को बोलते हैं हिंज। तो ये क्या हो गया, ये ऐसे काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, हिंज जॉइंट कहाँ पे रहेगा, एल्बो और नी के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे इसके बाद जो जॉइंट आएगा यहाँ पे, वो किसका होगा, ये हमारा हाथ कहाँ से जुड़ा होगा, कार्पल्स से, ठीक है। अब ये जो कार्पल्स हैं यहाँ पे, ये वाला जो पार्ट है, तो इसमें जो जॉइंट होगा वो होगा कॉन्डिलॉइड। देखो कॉन्डिलॉइड जॉइंट को इंपॉर्टेंट से पढ़ना है क्योंकि वो दो जगह पे होता है। तो देखो अब आप अपने हाथ को ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाला इस तरीके से, सेम तरीके से आप अपनी उंगली को ऐसे मोड़ते हो तो सेम वही उसी तरीके का जॉइंट कहाँ पे होता है, उंगलियों में। और उसी तरीके का जॉइंट कहाँ पे होता है, हमारी ये आम और कलाई के बीच में। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये क्या है, ये कार्पल्स हैं, कितने होते हैं कार्पल्स, 8। तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है, ये जो ऐसे कर रही हूँ, ये वाला जो जॉइंट होता है ये क्या होता है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। प्लस यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो प्लीज ये मेंशन करना कि ये कहाँ पे होता है, बिटवीन किस किस के बीच में होता है, तो रेडियस और क्या होती है, अल्ना, एंड किसके बीच में, कार्पल्स के बीच में। कार्पल्स के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, कॉन्डिलॉइड। अब उसके अलावा ये होता है फिंगर्स में, उंगलियों में। देखो नॉर्मल ये फिंगर्स, इस तरीके के नाम भी, नॉर्मल नाम भी याद रखने हैं और बोन्स के नाम भी याद रखने हैं। फिंगर्स यानी ये किस में, फैलेंजेस में भी क्या प्रेजेंट होता है, यही जॉइंट प्रेजेंट होता है। ओके, तो बॉल एंड सॉकेट, उसके बाद हिंज, हिंज के बाद कौन सा, कॉन्डिलॉइड, और नेक्स्ट इज फोर्थ। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि ये रेडियस और अल्ना और कार्पल्स के बीच में, तो पैर में कहाँ पे रहेगा, तो पैर में रेडियस और अल्ना के जगह पे क्या होता है, तो टीबिया होता है एंड फिब्यूला, फिब्यूला और किसका, टीबिया फिब्यूला, ऐसे करो, ये यहाँ पे ऐसे डालो, टीबिया फिब्यूला और किसके बीच में होता है, टार्सल्स के बीच में होता है, टार्सल्स, क्योंकि पैर में भी सेम वही जॉइंट होता है जो कि हाथ में होता है, ठीक है। फोर्थ जो जॉइंट होता है वो आ जाते हैं, देखो ये वाला पार्ट हो चुका, उसके बाद ये वाला पार्ट हो चुका, उसके बाद ये वाला पार्ट हो चुका, अब आ जाते हैं ये वाले पार्ट। तो यहाँ पे देखो ये जो कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट होता है, इन दोनों के बीच में, इसीलिए तो हमारी कलाई ऐसे पूरा इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। तो कार्पल्स और कार्पल्स के बीच में दोनों ये बोन है ना, ये दिखाई दे रहा है, कहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ये वाला। तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है उसको हम प्लेन जॉइंट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये किसके बीच में होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स। कार्पल्स के बीच में कौन सा होता है, यानी ये किस में होता है, रिस्ट के अंदर, कलाई के अंदर जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग या फिर प्लेन जॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ जॉइंट। अब जो बहुत बार, हाँ, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट है वो ये है फिफ्थ जॉइंट, और जो फिफ्थ जॉइंट होता है
वो कौन सा होता है? सैडल। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सैडल जॉइंट। तो जो सैडल जॉइंट होता है वो किस में होता है? ये देखो, ये है हमारा थंब, अंगूठा। सिर्फ इस अंगूठे के अंदर ये अगर यहाँ पे ऐसे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, ये क्या है? कार्पल्स। और ये क्या है? सॉरी, मेटाकार्पल्स और किसके बीच में? फैलेंजेस के बीच में, यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जॉइंट होता है उसको क्या नाम देते हैं? सैडल। तो ये ध्यान रखना, उंगलियों के अंदर जो जॉइंट था, ये यहाँ पे रब कर दिया, वो होता है कॉन्डिलॉइड। और सिर्फ अंगूठे की बात कर रहे हैं। अंगूठे में पैर का अंगूठा भी आ जाता है और हाथ का भी, थंब। ठीक है, यानी थंब के अंदर जो जॉइंट होता है वो कौन सा होता है? वो होता है सैडल जॉइंट। तो सबसे पहले बॉल एंड सॉकेट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड, ग्लाइडिंग और सैडल। और उसके बाद में हमने एक और देखा था जो 6th है, बट हाथ तो पूरा खत्म हो गया, पैर भी खत्म हो गया। बट ये जो जॉइंट होता है जिसको हम बोल रहे थे इसके अलावा, पीवोट जॉइंट। तो पीवोट जॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है? वो होती है हमारी खोपड़ी में। ठीक है, देखो खोपड़ी को भी तो ऐसे ऐसे हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है ये कैसा होता है? ये वाला। इसको हम बोलते हैं पीवोट जॉइंट। तो पीवोट जॉइंट कहाँ पे होता है? स्कल और किसके बीच में? एंड बैकबोन यानी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जॉइंट होता है, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं पीवोट जॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। जो जहाँ पे भी हाथ में जॉइंट्स होते हैं एग्जैक्टली डिट्टो, कोई उसमें चेंज नहीं है, वही उसी जगह पे कहाँ पे रहते हैं? पैर में। तो बॉल एंड सॉकेट, हिंज, कॉन्डिलॉइड, ग्लाइडिंग, सैडल, और उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे भी कॉन्डिलॉइड, और लास्ट में ये हमारे पास क्या होता है? पीवोट जॉइंट। ठीक है, ये 7 जॉइंट्स पढ़ने हैं। 7 में एक कौन सा? 6 तो मूवेबल होते हैं और एक जो इमूवेबल होता है वो कौन सा होता है? सूचर जॉइंट होता है। ये आपको इंपॉर्टेंट से ये वाले पार्ट पढ़ने हैं और स्पेसिफिकली जो मूवेबल जॉइंट्स होते हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे थोड़े से जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें लाइक डाउट आ सकते हैं। ठीक है, वो ये हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है एक हाथ में कितनी बोन्स होती है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर वर्ड मेंशन हो हैंड तो आपको हैंड टोटल, यहाँ पे हरदम टोटल नंबर ऑफ बोन्स देख रहे हैं इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगी, आप खुद लिख लो ये हैंड्स। तो हाथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं? अगर वर्ड हो हाथ तो आपको हाथ के लिए कितनी लिखनी है? तो आपको हाथ के लिए लिखनी है 32, क्योंकि हाथ जब आता है तो उसके अंदर शोल्डर इंक्लूडेड होता है। करेक्ट। अगर ऐसे ही एक वर्ड होता है कि लेग के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो लेग के अंदर कितनी होती हैं? तो लेग के अंदर होती हैं 31। एक की बात हो रही है। ठीक है, अब क्यों ये 32 और ये 31? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था ये वाली जो शोल्डर थी उसमें 2 बोन्स थी और जो पेल्विक ग्रिडल था उसमें 1 ही बोन थी। हाथ में ये यहाँ से तो बराबर थी, 30 हाथ में 30 इसमें। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो पेल्विक ग्रिडल भी इंक्लूडेड होता है जब किसकी बात होती है? हाथ की बात होती है। ठीक है, और पैर की बात होती है, हाथ की बात होती है तो पेक्टोरल ग्रिडल इंक्लूड होता है, शोल्डर बोन्स, और ये वाला हिप बोन्स इसके अंदर इंक्लूडेड होती है पैर के अंदर। दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आर्म्स के अंदर कितनी बोन्स हैं, आर्म्स का मतलब क्या हो गया? बाजू। तो बाजू यही होती है ना, बस ये और ये तो कलाई आ गई, ये वाली कलाई, और इसको हम ये वाला क्या हो जाता है? ये यहाँ पे जो मूवेबल हैंड होता है वो वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जो आर्म्स होती हैं, बाजुएं होती हैं, तो उसमें कितनी बोन्स होती है? 1 2 3।
और अगर दोनों में पूछी जाए तो टोटल कितनी होती है 6, क्योंकि हम यहाँ पे एक एक का पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया 3, और फिर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये दोनों हाथ में, ये दोनों पैर में, और ये दोनों बाजुओं में। सेम पैर की आर्म्स, लेग आर्म्स होती हैं, वो उसमें भी कितनी बोन्स होती हैं, तो ये लेग आर्म्स, तो इसमें कितनी बोन्स होती हैं, इसमें भी 3 इसमें होती है 4 4 + 4। पटेला जो बोन होती है वो कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है घुटने में, और घुटना इस वाले हिस्से, इस वाले मतलब पैर के इस वाले हिस्से में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अच्छा, ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किसके अंदर क्या, किस तरीके का अगर वर्ड्स यूज़ किया जाए तो क्या चीज़ मेंशन करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो फैक्चुअल पार्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे छोटी, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बोन्स, तो टोटल बोन्स कितनी होती है, हमें पता है 206। अगर मैं ये बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ मसल्स, क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ मसल्स होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो होती है 639 मसल्स, 639 मसल्स। उसके ऊपर नॉर्मली ये 640 भी मेंशन हो जाता है, बट जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर नंबर है वो कितना है, 639 मसल्स, ठीक है। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है वो कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट मसल, तो सबसे स्मॉलेस्ट मसल होती है वो कौन सी होती है, तो जो स्मॉलेस्ट बोन के ऊपर होती है, तो स्मॉलेस्ट बोन कौन सी होती है, ईयर बोन, जिसको नाम क्या देते हैं, स्टेप। वैसे ही यहाँ पे उस स्टेप यानी उस बोन के ऊपर जो मसल होती है, अटैच होती है, वही क्या होती है, स्मॉलेस्ट मसल, तो वो कौन सी होती है, स्टेपेडियस, ठीक है। ये क्या होती है, तो ये होती है स्मॉलेस्ट मसल। उसके अलावा फैक्चुअल पार्ट में एक और है, हाँ जी, ये है कि जो हमारी बोन्स होती हैं सबसे हैवी, यानी इनकी डेंसिटी किस टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है हमारी लाइफ में, कि बच्चे होते हैं तब हमारी बोन की डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी बढ़ेगी कैसे, सपोज मान लो कि ये है हमारी बोन, इसकी डेंसिटी, साइज तो बढ़ नहीं सकती, एक बार जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही हम अडल्ट स्टेज पे पहुंचे, हमारी हाइट जितनी है उतनी रही, उसके बाद साइज तो बढ़ नहीं सकती, बट इसकी डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाती है। और डेंसिटी कम ज़्यादा किसकी वजह से होती है, मिनरल्स के डिपोजिशन की वजह से। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है बोन्स में जब हमारी एज लगभग 21 के आसपास होती है। तो ये चीज़ आप मेंशन कर लो, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ बोन, मैक्सिमम बोन डेंसिटी कब होती है, डेंसिटी एट द एज 21, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होने लग जाती है, उसके बाद कम 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 कम, डिपेंड करता है हमारी डाइट के ऊपर, बट फिर भी वो चीज़ क्या होती है, वो नॉर्मली होता है कि उसकी डेंसिटी रिड्यूस होते जाती है, ठीक है। अब आपने इससे रिलेटेड एक चीज़ और है कि यहाँ पे डिसीज़ के बारे में, कि यहाँ पे ये जब डेंसिटी कम होती जाती है तो क्या हमारी बॉडी को कुछ नुकसान होता है क्या, हाँ होता है। आपने देखा होगा एक वो ऐड आती है बॉर्नविटा की, कैल्शियम विमेंस के लिए, ठीक है। वो सबके लिए ये चीज़ वो होती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है मिनरल्स का डिपोजिशन क्या हो जाता है, रिड्यूस। तो रिड्यूस, यहाँ पे लिख देती हूँ थोड़ा सा गैप देके, रिड्यूस मिनरल डेंसिटी या फिर मिनरल डिपोजिशन। अगर ये मिनरल्स का डिपोजिशन कम होगा तो यहाँ पे ये क्या होगी, ये थोड़ी 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 इस तरीके से बीच बीच से हल्की होती जाएगी, पोर्स जैसे आ जाते हैं, ठीक है, छेद जैसे। वो छेद ऐसा नहीं है कि हम देख सकते हैं,
बट बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें क्या होता है, रिड्यूस मिनरल डिपॉजिशन इन बोन्स। ये कब होता है, एज ऑफ 21 के बाद ये चीजें होती रहती हैं, ठीक है। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी जो मैं पहले भी जब ये पढ़ रहे थे तब भी बता चुकी हूँ, बट फिर भी एक बार वो रिवाइंड कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो बोन होती है तो इसके ऊपर डिपॉजिट होती है कार्टिलेज, ठीक है। ये जो कार्टिलेज होती है, जब ये कार्टिलेज सपोज खेलने से या फिर बहुत ज़्यादा भागने से, तो ये ऐसे क्या करते रहती है, ऐसे इसको दबाते रहती है। तो जब ये कार्टिलेज टूट जाती है, ठीक है, यानी डिग्रेडेशन क्या हो जाता है, किस चीज़ का हो जाता है, कार्टिलेज का। तो उस टाइप पे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस क्या होती है, डिग्रेडेशन ऑफ किस चीज का, कार्टिलेज का डिग्रेडेशन होना ही क्या होता है, तो ये होता है आर्थराइटिस। ये दो डिसीज भी नहीं बोल सकते इसको आप बोल सकते हो दो कमियां जो किसकी वजह से होती है, बोन्स की वजह से, ये ध्यान रखनी है, ठीक है। आज हमारा यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है और लगभग सारा के सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने करवा दिए हैं, बैक ईयर्स के भी इसी के अंदर इंक्लूड करवा दिए हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन कभी कभार पूछ, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, बट फिर भी जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन हैं वो कवर कर दिए हैं और टू द मैक्सिमम आपको इस स्टेज पे कर दिया है कि आपको ये वाला टॉपिक समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।